नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में 3-4 तारीखों को बड़े अच्छे से याद रखा जाएगा कि 5 सालों के बाद जब सत्ता का परिवर्तन छत्तीसगढ़ में हुआ और बीजेपी दोबारा सत्ता में आई, उसके बाद पहले मुख्यमंत्री का चयन, मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार और मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद इंतजार। इसलिए इंतजार क्योंकि विभागों के बंटवारे को लेकर आज भी सियासत के गलियारों में चर्चा इस बात को लेकर तेज है कि आखिरकार पेच फंसा कहां हुआ है। 22 तारीख को मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद 26 दिसंबर बीतने के बाद भी अब तक जो है वो मंत्रिमंडल को या मंत्रियों को विभाग नहीं दिया जा सका है। कहां पेच फंसा हुआ है, क्या कुछ राजनीतिक कारण है, इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट का विस्तार होने के 5 दिनों के बाद भी मंत्रियों के विभाग बंटवारे को लेकर चला आ रहा सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि राजनीतिक गलियारों में मंत्रियों के विभागों को लेकर कयासों का बाजार भी गर्म है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मुख्यमंत्री साय सामान्य प्रशासन विभाग, खनिज और वित्त विभाग अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीते 20 सालों से अलग अलग मुख्यमंत्री सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग अपने पास ही रखते रहे हैं। वहीं 2 उप मुख्यमंत्रियों को ऐसे विभाग बांटे जा सकते हैं जिनका सरोकार सर्वाधिक जनहित से हो और अधोसंरचना से जुड़े हुए हों। साय कैबिनेट के मंत्रियों के संभावित विभागों पर नजर डालें तो सीएम विष्णुदेव साय सामान्य प्रशासन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, जनसंपर्क, खनन ये विभाग अपने पास रख सकते हैं। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, वाणिज्य कर, ऊर्जा और 20 सूत्री कार्यक्रम के विभाग इन्हें दिए जा सकते हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा गृह, जेल, कृषि, जैव प्रौद्योगिकी, लोक निर्माण, पर्यटन और संस्कृति, धर्मन्यास और धर्मस्व, केदार कश्यप स्कूल शिक्षा, पंचायत और ग्रामीण विकास, पशुधन विकास, जल संसाधन, मत्स्य पालन, आयकर, सहकारिता, रामविचार नेताम को आदिवासी और अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास विभाग मिल सकते हैं। दयालदास बघेल को आवास और पर्यावरण, वन परिवहन, खाद्य, विधायी कार्य और कानून विभाग दिया जा सकता है। श्याम बिहारी जायसवाल को वाणिज्य और उद्योग, वाणिज्यिक कर, उत्पादन शुल्क वाला विभाग भी दिया जा सकता है। वहीं मंत्री टंकराम वर्मा को श्रम और नगरीय प्रशासन विभाग देने की संभावना है। लक्ष्मी राजवाड़े को महिला और बाल विकास और समाज कल्याण विभाग दिया जा सकता है। मंत्री लखनलाल देवांगन को वाणिज्यिक कर, पंजीयन और स्टाम्प, राजस्व और आपदा प्रबंधन, पुनर्वास, विलेज इंडस्ट्री और पीएच विभाग देने की संभावना है। वहीं मंत्री ओपी चौधरी को तकनीकी शिक्षा और रोजगार, उच्च शिक्षा, खेल और युवा कल्याण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, कौशल विकास और जनशक्ति योजना विभाग दिए जा सकते हैं। इधर मंत्रियों के विभाग आवंटन में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पहले मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सिर फटौवल हुआ, अब भाजपा मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा नहीं कर पा रही है। मंत्रिमंडल में वरिष्ठों को दरकिनार किया गया। मलाईदार विभागों के बंटवारे में आपसी बंदरबाट के कारण अभी तक मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। काफी सारे मंत्री पूरी ताकत लगाए हुए हैं कि उन्हें मलाईदार विभाग मिले और इसी चक्कर में उनके यहाँ मंत्रियों का बंटवारा नहीं हो रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी सरकार में सिर्फ और सिर्फ जनता का शोषण करने आई है। जनता की सेवा करने आए होते तो इनको मंत्रियों के विभागों में बंटवारा करने में इतनी देर नहीं लगती। अरे किसी भी मंत्री को उसकी रुचि के अनुसार विभाग दे दिया जाता। लेकिन यहाँ जो सत्ता के मलाई के बंदर बांट के चक्कर में मंत्रियों के विभाग का बंटवारा नहीं हो रहा है। कांग्रेस के आरोपों और मंत्रियों के विभाग बंटवारे में हो रही देरी को लेकर कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि आपसी गुटबाजी तो कांग्रेस में हो सकती है, भाजपा में इस तरह की बात नहीं होती। बीजेपी कार्यकर्ता भाव से काम करते हैं। मंत्री पद का दायित्व मिला है, जल्द डिपार्टमेंट की घोषणा हो जाएगी। दूसरे राज्य में भी यही स्थिति है, सबकी एक साथ घोषणा होने की संभावना है। आपसी गुटबाजी कांग्रेस में हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की कहीं भी कोई बात नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता भाव से काम करता है। हमारे यहाँ जो पद का दायित्व दिया जाता है तो दायित्व मिला है, बहुत जल्द उसका भी अलग अलग डिपार्टमेंट का घोषणा कर दिया जाएगा।
5 दिनों बाद भी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं होने पर पक्ष विपक्ष में जुबानी जंग जारी है। मगर मंत्री पद की शपथ लेने वाले मंत्री गाहे बगाहे विभाग आवंटन की सूची का इंतजार कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी मंत्रियों की बेसब्री का इंतजार कब खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। तो आपने देखा कि सियासत के गलियारों में किस तरह से चर्चाओं का बाजार गर्म है। अलग अलग राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल के गठन के बाद विभागों के जो बंटवारे हैं अमुक कारणों से अब तक नहीं हो पाया है। लेकिन पर्दे के पीछे की क्या कहानी है, दरअसल बीजेपी के जिम्मेदार लोग ही जानते हैं कि आखिरकार क्यों मंत्रिमंडल में पोर्टफोलियो का वितरण नहीं किया जा पा रहा है, क्यों, कहां पे पेच फंसा हुआ है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से डॉक्टर विमल चोपड़ा जी जुड़े हुए हैं। आप वरिष्ठ विधायक रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता है। विमल जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी है। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी भी हमारे साथ है। अनिरुद्ध जी, आपका भी स्वागत है। विमल जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, 3 तारीख वो तारीख जिसमें बीजेपी की सत्ता में 5 साल बाद वापसी हुई, 10 तारीख वो तारीख जब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया गया, 13 तारीख वो तारीख जब मुख्यमंत्री अपने 2 डिप्टी सीएम के साथ शपथ ले लेते हैं, 22 तारीख वो तारीख जब 9 मंत्रियों को, 9 विधायकों को मंत्री की शपथ दिला दी जाती है। आज 26 दिसंबर बीतने जा रहा है, चंद घंटे बचे हुए हैं। पोर्टफोलियो का जो वितरण है, बंटवारा है, क्यों नहीं हो पा रहा है? सवाल अब उठने लगे। विमल जी, जवाब दे दीजिए। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल, आपकी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है। विमल जी, जवाब दे दीजिए। सवाल उठने लगे राजनीतिक गलियारों में कि विभागों का बंटवारा आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है। देखिए, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का वक्तव्य सुन रहा था। ये मलाईदार विभाग और ये इस प्रकार, यानी वो अपनी कांग्रेस की मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाए कि 5 सालों में किस प्रकार का भ्रष्टाचार किया और किस प्रकार का 2.5 साल की लड़ाई में ये सरकार गई और मलाईदार विभाग के लिए कैसी लड़ाइयां होती थी। चाहे शराब का विभाग हो, चला तो जरूर जो है वो आबकारी मंत्री रहे थे, लेकिन उसकी सारी नकेल जो है ढेबर बंधुओं के हाथ में थी। तो ऐसे कई सारे किस्से हैं। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, इस पर विचार विमर्श हो रहा है। किसी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है और किसी प्रकार से चिंता करने की जरूरत नहीं है। 3 लोग यदि अभी सरकार में है तो सरकार चल रही है, लेकिन डिग्री जो है आज या कल जो है इस पर हाईकमान से भी चर्चा होती है, प्रधानमंत्री जी से भी चर्चा होती है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से भी चर्चा होती है, और उसके बाद जो है, जो अच्छा लगता है मुख्यमंत्री जी को, वो अपने हिसाब से निर्णय लेते हैं। तो ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि कुछ व्यस्तताएं हैं। एक तो अभी जो बोनस हमको 25 तारीख को बांटना था, उसको लेकर के बहुत ज्यादा व्यस्तता जो है मुख्यमंत्री जी की रहेगी कि उन्होंने कार्यक्रम को देखना, पैसे की व्यवस्था करना, बजट की व्यवस्था करना, विधानसभा का संचालन करना। इस व्यस्तता के कारण जो है कल सुशासन जो है खत्म हुआ है और अब व्यवस्था उनके खत्म हुए हैं। और मेरे को लगता है कि आज रात तक नहीं तो कल तक जो है ये विभागों का बंटवारा हो जाएगा। जी, चलिए, मैं जवाब ले लेता हूँ। विमल जी, मैं जवाब ले लेता हूँ। एक बार कांग्रेस के मित्र सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ प्रवक्ता बैठे हुए हैं। सुरेंद्र जी, थोड़ा इंतजार कर लीजिए ना। अगर पार्टी के भीतर विचार मंथन चल रहा है तो फिर क्या, किस बात की हड़बड़ी है? ये बात अलग है कि 2018 में आपके मंत्रिमंडल का विस्तार, मतलब कांग्रेस पार्टी के मंत्रिमंडल का विस्तार 25 दिसंबर को हुआ था, 27 को पोर्टफोलियो बांट दिया गया था। ये बात अलग है कि 2013 में 12 दिसंबर को डॉक्टर रमन सिंह तीसरी बार शपथ लेते हैं, 18 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार होता है और 21 दिसंबर को पोर्टफोलियो बांट दिया जाता है। लेकिन अगर इस साल, इस समय में व्यस्तताओं के कारण निर्णय नहीं लिया जा रहा है तो फिर इतनी राजनीति क्यों कर रहे हैं आप लोग? जवाब दे दीजिए। अवधेश जी, यही तो सदी का सबसे बड़ा जुमला है। भारतीय जनता पार्टी आज उस दौर में है कि आपको लगता है कि सलाह, सुझाव या मंथन की कोई गुंजाइश है? भाजपा के अंदर खाने में ही ये चर्चा है कि 2.5 लोगों के द्वारा निर्णय लिया जाना है। मोदी, शाह और ओम माथुर रिमोट
केंद्र के हाथ में है तो थोपना भी उन्हीं को है। मन की बात करने वाले मनमानी जब थोपना ही है तो छत्तीसगढ़ की जानना चाहती है। और भाजपा में भी ये सवाल है कि ये तरह तरह के दावा करते थे, क्षेत्रीय संतुलन की बात करते थे, वर्गवार अधिकार देने की बात करते थे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि बस्तर से एकमात्र मंत्री है। अनुसूचित जाति वर्ग से हमेशा 2 मंत्री बनते आए हैं, वहां भी 1 मंत्री हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इधर उधर की बात करने से के बजाय ये बताए, देखिए संविधान में तो ये व्यवस्था है 164 में जो अधिकार है वो मुख्यमंत्री का है, कौन किसके पास कौन सा विभाग रहेगा। लेकिन जो संशय की स्थिति में है, क्या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को कोई अधिकार है? आपने भी देखा शपथ ग्रहण के समय जो है किस प्रकार से मोदी जी के बाजू में खड़े होने के लिए 2 डिप्टी सीएम मुंडी घुसा रहे थे अपने मतलब जो भाजपा में वर्तमान दौर में जो खींचतान है, जो अपने आप को स्थापित करने का जो वहां पर होड़ मचा हुआ है। ओबीसी के भी धर्मलाल कौशिक जी कद्दावर नेता है, अजय चंद्राकर कद्दावर नेता है, 1 पोस्ट बचा है मंत्रिपरिषद का, किसको मिलेगा इसके लिए संशय है। अमर अग्रवाल, राजेश मूणत सहित तमाम नेता हैं। पुन्नूलाल मोहिले जैसे नेता जो है आज तक कभी हार का सामना नहीं किए, 11 चुनाव जीता है उन्होंने, 7 बार विधानसभा के, 4 बार लोकसभा के। तो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से आज पूरे देश में, आपको याद होगा त्रिपुरा में विप्लव देव जो थे वो सांसद के पीए थे और पहली बार में ही उनको सबके ऊपर थोप दिया गया मुख्यमंत्री के तौर पर। मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, कैलाश विजयवर्गीय जो है भाजपा के टॉप 5 लीडरों में आते थे, आज वो पहली बार जो विधायक चुने गए उसके अंदर में मंत्री बन के काम करने मजबूर है। तो अपने कद्दावर जनाधार वाले नेताओं को बेइज्जत करना जो है भारतीय जनता पार्टी की परंपरा बन गई है। मोदी साहब का नेतृत्व किसी तीसरे को बर्दाश्त करना ही नहीं चाहता। वही स्थिति छत्तीसगढ़ में, यहाँ रामविचार नेता जो है पूर्व गृह मंत्री रहे और मुख्यमंत्री से मैं समझता हूँ ज्यादा ज्ञान और अनुभव है उनका, जो संसदीय कार्यकाल रहा है। तो देखिए ये पार्टी का अपना विशेषाधिकार होता है। देखिए डॉक्टर मोहन यादव पिछली सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, वो पहली बार के विधायक ने, ये मैं आपको करेक्ट कर देता हूं। दूसरी बात, कांग्रेस ने भी जब 2018 में मुख्यमंत्री पद का चयन किया था उस वक्त भी कतार में 1 दर्जन नेता थे। अनिरुद्ध जी इस बात के गवाह होंगे। विमल जी मैं लौटूंगा आपके पास, पहले मैं एक बार अनिरुद्ध जी का रुख कर लेता। अनिरुद्ध जी, 22 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, 9 नए मंत्री शपथ ले लिए, 3 मुख्यमंत्री सहित 2 डिप्टी सीएम ने 13 तारीख को ले ली। पोर्टफोलियो में आखिर इतना विचार मंथन क्यों हो रहा है? ठीक है, विमल जी कह रहे हैं कि व्यस्तता के कारण, अन्य भी प्राथमिकता है उसके कारण देरी हो रही है, लेकिन पर्दे के पीछे आप विश्लेषक हैं, आप कई सालों से इन तमाम चीजों को देखते कवर करते आ रहे हैं, क्या कहानी चल रही है पर्दे के पीछे? मैं 2003 से अब तक की स्थिति देखते आया हूं। ऐसा सस्पेंस जो है चुनाव के बाद कभी क्रिएट नहीं हुआ कि जो इस बार हुआ। ये 22 की शपथ की जो बात हो रही है कि 22 को जो है मंत्रियों ने शपथ ली। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि विधानसभा का जो सत्र था 19, 20, 21 और उस 19 और 20 तारीख को ये चर्चा चल रही थी कि 24 तारीख को मंत्रियों की शपथ होगी। फिर अचानक 21 की दोपहर को जो है कुछ गिने चुने लोगों के पास जो है वहां पे पार्टी की जो है वहां खबर आती है, बहुत गोपनीय खबर, वो दिल्ली से आई थी वो खबर कि अभी जो है फैसला हो जाना है। और वही 21 की शाम जो मतलब तीसरा दिन और आखिरी दिन था विधानसभा का, तो वहां पे मुख्यमंत्री जी ने वो सब नाम सामने रखे, इस तरह से सामने आए और फिर शपथ हुई। मतलब 24 का कयास लगा रहे थे कि वो 22 को ही हो गई। तो ये माना जा रहा था कि अगर जो ठीक है कि अब 22 को हो गई तो फिर मंत्रियों के नाम भी बहुत जल्दी आ जाएंगे। लेकिन आज जो है 5 दिन बीत चुका, लेकिन मंत्रियों के नाम सामने नहीं आए। और वो 3 तारीख को नतीजे, फिर आज 26 तो देखा जाए तो मतलब बहुत एक लंबा अंतराल है। और कहीं ना कहीं से जो है आप बात रहस्य की है, आपने जो ना सस्पेंस और रहस्य पे बड़ा जोर दिया है अवधेश जी। तो जहां तक के मैं समझ पा रहा हूं कि विष्णुदेव साय जी परिस्थितियों को समझने में उनका काफी वक्त लग रहा होगा, क्योंकि और एक और बात मैं कहूंगा थोड़े से अलग हटकर कि जहां पे दोनों की बातें मैंने सुना और संक्षेप में ही रखूंगा, वर्मा जी की बात को भी सुना, विमल चोपड़ा जी की। विमल चोपड़ा जी ने कहा कि जो बोनस बांटने जैसा जो है एक बड़ा निर्णय, तो वो तो बड़ी जिम्मेदारी तो ये तो तय थी, पहले से कह दिया गया था कि मतलब अटल सुशासन दिवस के दिन होगा, तो इसमें कभी कोई माथा पच्ची जैसी कोई स्थिति रही होगी, मुझे नहीं लगता। फिर वर्मा जी ने भी एक बात कहा कि मतलब जैसे उन्होंने बस्तर का प्रतिनिधित्व की बात उठाई, तो वर्मा जी मैं कहता हूं कि एक बात गौर करने लायक है कि ठीक है कि वहां से मंत्री एक बना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में संगठन का अपना बहुत बड़ा महत्व होता है। तो वहां पे किरण सिंह देव को उन्होंने जो है अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी जो दी, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा जो चौंकाने वाला जो निर्णय रहा। बिल्कुल सर। विमल जी मैं आपके पास लौट रहा हूं, सवाल तो उठ रहे हैं, कांग्रेस सवाल उठा रही है कि मलाईदार चीजों का बंटवारा होना है, कई तरह के गणित होना है। फिर कांग्रेस ये भी कहती है कि अगर चंद लोग पार्टी चला रहे हैं तो फिर काहे का मंथन, कर दीजिए ना जो ऐलान करना है, दे दीजिए जिन्हें जो विभाग देना है। देखिए साहब अवधेश जी, मैं सुन रहा था सुरेंद्र वर्मा जी को हंसी आ रही थी कई चीजों,
हमारे यहाँ 2.5 चला रहे हैं ना, 2.5 तो है ना। आपके यहाँ तो एक परिवार है, उसके सिवा कोई नहीं है। आप 2.5 की बात कर रहे हैं। आप अभी बोल रहे थे कि हमारे बहुत सारे वरिष्ठ नेता हैं, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल जी और कई सारे वो आ रहे हैं और उनके नीचे काम कर रहे हैं जूनियर के। आपके यहाँ राहुल गांधी की क्या स्थिति पता है आपको? क्या है राहुल गांधी आपके यहाँ? कुछ नहीं है। प्रियंका गांधी क्या है आपके यहाँ? कुछ नहीं है। सोनिया गांधी जी क्या है आपके यहाँ? राजीव गांधी जी क्या थे? प्लेन से उतरे और प्रधानमंत्री बन गए। बड़े बड़े वरिष्ठ नेताओं को आपने अपमानित किया कि आप नहीं रहेंगे राजीव गांधी रहेंगे, आप नहीं रहेंगे राहुल गांधी रहेंगे। कम से कम ये बात जो है आपको शोभा नहीं देती। और बता दो, मलाईदार विभाग कुछ नहीं होता भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में जो दायित्व मिलता है वो दायित्व का निर्वहन किया जाता है। और आप भी धैर्य रखिए, मिलेगा। सरकार चल रही है, सरकार रुकी नहीं है, लेकिन अपने गिरेबान में झांक लीजिए। अभी कुछ दिन तक जो है आप कम से कम जबान बंद रखिए कि क्या हो रहा है, जनता देखेगी, कुछ होगा तब बोलेंगे। आप अपने गिरेबान में देखिए, 2.5 साल के लिए आपने कितनी लड़ाई लड़ी। आज जो है हार के बाद आपके कितने विधायक जो हैं क्या आरोप लगा रहे हैं? पैसे लेकर के आपने टिकट बांटी है। आप लोगों ने जो है किस प्रकार से चुनाव में, चाहे तुष्टीकरण हो, चाहे धार्मिक भावना को उभारने का काम हो, चाहे धर्मांतरण के कारण, ये सब चीजें जो है आपको कितने गड्ढे में ले गए, ये आपको देखने की स्थिति। थोड़ा सा चिंतन कीजिए। सिर्फ ईवीएम बोल करके अपनी असफलताओं पे पर्दा मत डालिए। और जहां तक मंत्रिमंडल की बात है, आपको बता दूं, हमारे यहाँ मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे यहाँ चाय वाला भी। बिल्कुल विमल जी, मैं लौटूंगा आपके पास। एक बार मैं जवाब ले लेता हूं। मैं जवाब ले सुरेंद्र जी जवाब दे दीजिए कि अगर आपने कहा कि बीजेपी 2.5 आदमी चला रही है, 2.5 आदमी की पार्टी है, तो विमल जी ने आपको उदाहरण बता दिया कि आपके यहाँ तो एक ही परिवार पार्टी चला रहे। उन्होंने राजीव गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक का जिक्र कर दिया। अवधेश जी, हमारी पार्टी में जो सर्वोच्च पद पर राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो एक मील मजदूर के दलित परिवार का है। जिस प्रकार से खड़गे जी निर्वाचित हुए, पूरे देश के जितने डेलीगेट है, हर ब्लॉक से मतदान हुआ। 300 से ऊपर संगठन ब्लॉक हमारे छत्तीसगढ़ में है। सुन लीजिए, नड्डा को किसने चुना ये बताइए। नड्डा जी को किसने चुना? और ये अपनी संस्कृति बता रहे थे। जबान बंद रखने की परंपरा भाजपा में, या गंद फैलाना छोड़ दीजिए। विमल जी सम्मानित विधायक रहे हैं। 2.5 साल का ये फार्मूला कहते हैं। 2.5 साल में धर्मलाल कौशिक को दिल्ली बुला के हाथ पकड़ के इस्तीफा किसने लिखवाया बताइए? यही विष्णुदेव साय है। 9 अगस्त 2022 को बेइज्जत करके विश्व आदिवासी दिवस के दिन इस्तीफा लिखवाने वाले कौन थे? हटाने से पहले किसी की चर्चा हुई? और निश्चित तौर पर मैं करेक्ट कर दूं, अवधेश जी दीजिए। विमल जी एक बार सुरेंद्र जी को कंप्लीट करने दीजिए। विमल जी एक बार सुरेंद्र जी को, आप अपनी बारी में बोलिएगा। विमल जी सुरेंद्र जी मैं एक मिनट शांत कर रहा हूँ। विमल जी एक बार सुरेंद्र जी को कंप्लीट करने दीजिए। विमल जी, अरे अकेले बोलेंगे क्या आप? विमल जी एक बार सुरेंद्र जी को कंप्लीट करने दीजिए, मैं लौटूंगा आपके पास। विमल जी मैं लौटूंगा आपके पास, एक बार सुरेंद्र जी को कंप्लीट करने दीजिए। विमल जी एक बार सुरेंद्र जी को कंप्लीट करने दीजिए, मैं लौटूंगा आपके पास। विमल जी मैं लौटूंगा आपके पास। सुरेंद्र जी आप कंप्लीट कीजिए। अवधेश जी, जिस तरह से मैंने पहले कहा, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं वो तीसरी बार के विधायक हैं, 2013 से जीतते आए हैं, लेकिन उनसे वरिष्ठ हैं। जैसा कि प्रहलाद पटेल का नाम है, कैलाश विजयवर्गीय का नाम है, 5 बार के मुख्यमंत्री शिवराज जी हैं। राजस्थान में जो है वो पहली बार के। छत्तीसगढ़ में हम फोकस कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से लगातार, जब रमन सिंह की सरकार थी, आपको याद होगा, रामविचार नेताम गृह मंत्री थे, उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय शाह जी थे, उनको लिखा था पत्र कि 6 महीने से जो है रमन सिंह जी समय नहीं दे रहे हैं। तो इनके यहाँ अधिनायक नई बात नहीं है। और कमीशन खोरी का जो मामला है, प्रेम प्रकाश पांडे ने कैबिनेट की बैठक में कहा था रमन सिंह की सरकार में शराब की कमीशन खोरी के बंटवारे को लेकर आपत्ति उठाई थी, नान की लाल डायरी में नागपुर, लखनऊ और दिल्ली पहुंचाने का। तो इनको अपनी कमीशन खोरी याद आ रही है। निश्चित तौर पर जो है छत्तीसगढ़ में जो सरकार बनी है वो असल एजेंडे पे काम करना। तो सुन लीजिए, हसदेव के जंगल कट रहे, कब जवाब दोगे? केंद्र सूची का विषय है। हमारी सरकार ने उसको रोक लगाया था। 27 जुलाई 2022 को विधानसभा का प्रस्ताव
पारित है उस पर। मुझे एक बार अनिरुद्ध जी का मैं रुक कर लेता हूँ। अनिरुद्ध जी, विमल जी मैं लौटूंगा आपके पास। विमल जी मैं लौटूंगा आपके पास, एक बार मैं अनिरुद्ध जी का रुक कर लेता हूँ। अरे अकेले आप जवाब बोलेंगे दीजिएगा। क्या? सुनने का साहस रखिए। विमल जी मैं लौटूंगा आपके पास, सुरेंद्र जी मैं आपके पास भी लौटूंगा, एक बार अनिरुद्ध जी का रुक कर ले। अनिरुद्ध जी ठीक है, चर्चाओं में आरोप प्रत्यारोप 2013 से 18, 18 से 23 की सरकारों की तमाम चीजों पे चर्चा हो गई। साहब आप ये बता दीजिए कि विभागों के बंटवारे में पैमाना क्या होना चाहिए? विभागों के बंटवारे में जो है अवधेश जी, पैमाना ये होना चाहिए कि अनुभव। मैं तो बात ये करूंगा बृजमोहन अग्रवाल जी से और रामविचार नेताम जी से, जिनके दीर्घ अनुभव रहे हैं। हालांकि गृह विभाग जो है बृजमोहन जी का बहुत अल्प समय का था और रामविचार नेताम जी का जो है बहुत दीर्घ समय का। अगर कहीं ऐसा कोई बहुत बड़े जितने जो है विभाग, तो उसके कम से कम उसके बांटते, उसका जो है वितरण के समय में विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि एक देखिए क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा एक अलग हटके भी मुझे ये कहना पड़ेगा। अभी दोनों पक्षों की मैं बात सुना, यहाँ पे बिमल चोपड़ा जी ने जैसे निश्चित रूप से प्रियंका जी और राहुल जी और राजीव जी की बात उठाई है, तो मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, जो मेरा अपना विश्लेषण है कि इंदिरा जी और मोदी जी ये दो ऐसे नेता रहे देश में जिनकी जबरदस्त स्वीकार्यता रही। इंदिरा जी की स्वीकार्यता थी और मोदी जी की आज स्वीकार्यता है पब्लिक में। लेकिन जो है ये बात सही है कि आज प्रियंका जी को और राहुल जी को जो है अपने आप को साबित करने का अभी और अवसर है। लेकिन जो राहुल जी को, राजीव गांधी जी को जो लेके प्रश्न है, तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि जो आज 21वीं सदी में जो देश खड़ा है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण राजीव गांधी रहे, दूरसंचार क्रांति। अनिरुद्ध जी मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। विमल जी ने दरअसल ये कहा कि राजीव गांधी प्लेन से उतरे और पीएम बन गए, उनके कामों पे उन्होंने टिप्पणी नहीं की। उन्होंने कहा कि प्लेन से उतरे और पीएम बन गए, ये उन्होंने कहा। संघर्ष उन्होंने नहीं किया, ये इनका कहना है। वो उनके कामों पे टिप्पणी नहीं। बिमल चोपड़ा जी की बात जायज है। वास्तव में वहां पे जो है, मतलब वहां पे जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मैं नाम जानता हूं, मतलब वो असमंजस की स्थिति में थे और ये तुरंत में फैसला हुआ। बिमल चोपड़ा जी की इस बात से मैं सहमत हूं। लेकिन ये एक बेहतर बात है और ये एक अच्छी बात है कि दूरसंचार क्रांति 21वीं सदी का सपना जिसे मजाक में लिया गया था, वो जो है वो सच साबित हुआ और आज जाके आप और मैं उस मोड़ पे खड़े हैं। लेकिन फिर भी आखिरी जो एक लाइन और कहूंगा कि जो आपका मूल प्रश्न है कि जो इतना समय और किस तरीके से विभागों का वितरण किया जाना चाहिए, लेकिन एक चीज मुझे जहां तक कि मैं और अच्छे बेहतर तरीके से समझ पा रहा हूं अवधेश जी, क्योंकि जो नए में भी जो आए हैं, चाहे वो अरुण साव जी हो, चाहे विजय जी हो, चाहे फिर अपना ओपी चौधरी जी हो, तो सब सुलझे हुए लोग हैं। और बीच से और यहाँ तक कि टंकराम वर्मा जी भी, बिल्कुल जो मतलब एक सांसद और 2 मंत्रियों के पीयर है, तो यहाँ अनुभव की कोई कमी नहीं है। बस इसमें थोड़ा सा सोच समझ के विभागों के वितरण की जरूरत है और कुल मिला के जो होगा अच्छा होगा, इसलिए शायद विलंब हो रहा हो। ठीक है, मैं विमल जी आपका रुख कर लेता हूं। चर्चा विचार मंथन इसलिए हो रहा है क्योंकि अच्छा होना है, ये कयास लगाए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से मंत्रिमंडल के गठन ने चौंकाया कि केवल 13 में से 4 नए पुराने को शामिल किया गया, केदार कश्यप जी पुराने हैं, दयालदास बघेल पुराने हैं, बृजमोहन जी पुराने और रामविचार नेताम पुराने, बाकी पूरी टीम नई है, पूरी टीम नई टीम के साथ आप जा रहे हैं, तो विभागों के बंटवारे में क्या सीनियरिटी, जूनियर प्राथमिकता होगी या फिर एक विशेष अधिकार के तहत विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा? देखिए साहब, भारतीय जनता पार्टी प्रयोगधर्मी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है नए प्रयोग करते हुए देश को और पार्टी को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है। इसमें सभी प्रकार का विचार किया जाता है कि अनुभव भी हो, नए भी हो, पुराने भी हो, काम अच्छा हो। इस प्रकार के निर्णय लेते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस को बहुत पीछे ढकेला है। कांग्रेस को यह विचार करना चाहिए कि लकीर का फकीर उसको नहीं बनना चाहिए, तब उनकी पार्टी आगे बढ़ सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने चाहे मोदी जी का नेतृत्व हो, चाहे किसी का नेतृत्व हो, हर बार अपने राष्ट्रीय नेतृत्व में भी बदलाव करने की कोशिश की है कि नए लोगों को मौका मिले पार्टी में भी और शासन में भी नए लोगों को मौका मिले। ये भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सोचा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे किसी को तकलीफ हो। और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता है, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो संगठन का काम देखता हो। इसमें किसी को भी किसी प्रकार से असंतुष्ट होगा वो, ऐसी कोई बहुत ठीक है। हर व्यक्ति के मन में ये कल्पना रहती है कि काम करने का अवसर उसको मिले, लेकिन पार्टी सबको अलग अलग क्षेत्र में काम करने का अवसर देती है। शासन में नहीं मिलेगा तो पार्टी में मिलेगा।
पार्टी में भी नहीं मिला तो और प्रकार के काम जो है वो भी काम उसको किए जाएंगे। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो है एक संगठित रूप से जो है बिल्कुल संगठित रूप से जो है बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपका सुरेंद्र जी। ये बड़ा कम ही होता है कि एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल के बेहतरी के लिए सुझाव दे दे। विमल जी ने तमाम आरोप लगाए, लेकिन उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस को लकीर का फकीर नहीं बनना चाहिए, इस राह पे चलेगी तो कांग्रेस कमजोर होगी। लोकसभा का चुनाव होना 4 महीने बाद। अवधेश जी, आप भी इस बात के गवाह हैं कि पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछा जाता था आगे क्या होगा, तो ये कहते थे कि 48 घंटे के भीतर सब कुछ तय कर लेंगे। लेकिन जिस तरह से आज 23 दिन बीतने के बाद जो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी में, यह तय नहीं हो पा रहा है कि देखिए मूल विभाग जो है इनके यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी में दिक्कत है, ये न तो इनके यहाँ क्षेत्रीय संतुलन है, न वर्गवार किसी बात का ख्याल रखा गया है। तो भारतीय जनता पार्टी संशय की स्थिति में है। और मोदी की गारंटी जिस प्रकार से जुमले घोषित हो रहे हैं, 3100 रुपए प्रति क्विंटल एकमुश्त देने की बात कही। सुरेंद्र जी, समय का अभाव है, मुझे क्लोज करना होगा। अनिरुद्ध जी, 10 सेकंड में आपका जवाब। देर से भले पोर्टफोलियो का बंटवारा हो, क्या बेहतर होगा, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, मुझे क्लोज करना पड़ेगा। निश्चित रूप से जो बंटवारा होगा भले वो थोड़ा सा चौंकाने वाला रहे अवधेश जी, लेकिन मेरा ये मानना है कि बिल्कुल मतलब सही इसलिए होगा क्योंकि जो चुन के जितने लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, एक आध दो जो है थोड़े से सॉफ्ट हैं, लेकिन बाकी सब तेज हैं। तो जो कुछ होगा बेहतर होगा। बिल्कुल, जो कुछ होगा बेहतर होगा। दरअसल इसी उम्मीद के साथ जो है ये मंत्रिमंडल में पोर्टफोलियो का बंटवारा होना है। फिलहाल आज इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुरेंद्र जी आपका शुक्रिया, अनिरुद्ध जी आपका भी शुक्रिया, विमल जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के कि छत्तीसगढ़ में 22 दिसंबर को मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद पोर्टफोलियो का इंतजार लगातार अब तक जारी है। कब पोर्टफोलियो का बंटवारा होगा इस बात पे सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि जिस तरह से मोदी के गारंटी पत्र में 20 प्रमुख बिंदुओं को शामिल किया गया है, उन्हें विभागवार और मंत्रियों को जिम्मेदारी देके कैसे धरातल पे लाया जाए। क्योंकि 4 महीने के बाद जब लोकसभा के चुनाव होने हैं तो तमाम चीजों का न केवल जिक्र होगा बल्कि उसके गुण दोष के आधार पर जनता जनार्दन तय करेगी कि आगे उन्हें किन्हें मतदान करना है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए जिस तरह से कयास लगाए जा रहे, और बीजेपी ये कह रही है कि देर से सही लेकिन दुरुस्त और बेहतर फैसला होगा, तो इसका इंतजार सबको है कि आखिरकार ये दुरुस्त और देर से फैसला कब तक हो पाएगा। फिलहाल आज चर्चा में इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।